हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होगी। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अड्डे ज्ञान में। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड चैप्टर जो है फ्रीडम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ विच हैव बीन डोमिनेट। भाई हमने देखा भी है हिस्ट्री में, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रखा था, उन्होंने हमें एक तरीके से गुलाम बना रखा था और हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लेकिन जो हिस्ट्री है वो हमें एक उसका जस्ट दूसरा रूप भी हमें ये दिखाती है कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से संघर्ष हुए थे। लोगों ने स्ट्रगल किए थे, मूवमेंट्स किए थे, तो ये हमें एक इंस्पिरेशन देते हैं। यह एक फ्रीडम क्या है, यह क्वेश्चन रेज होता है कि फ्रीडम है क्या जिसके लिए लोगों ने अपना जो लाइफ है उस तक को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसका ही हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और ये जो भी जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम और इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में। हम समझेंगे इसे कि इंडिविजुअल की और सोसाइटी के लिए जो फ्रीडम है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। साथ में हम जो फ्रीडम है उसके नेगेटिव और जो पॉजिटिव डायमेंशंस है उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन विद मीन बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल, हानि का सिद्धांत जिसको कहते हैं, वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। हमें द आइडियल ऑफ फ्रीडम भी, स्वतंत्रता है, आइडियल है, तो उसके लिए हम किसको कर रहे हैं। तो इसमें दो स्टोरी आप पढ़ोगे। पहला है कि बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दीज क्वेश्चंस, उससे पहले हम लेट अस स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड कंसिडर दिस। हम कुछ रुकें, कुछ एक्सप्लेन करें, समझें। 20th सेंचुरी की बात है जब जो सब महान पर्सन जिनको हम नेल्सन मंडेला है, जिनके बारे में हम जानते हैं और आपने 9th में भी इनके बारे में सिविक्स में पढ़ा है, उन्होंने अपनी खुद की बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। इस बुक में उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो सेग्रीगेशन था, वहाँ पर अपार्थी सिस्टम जो चल रहा था, उसके बारे में लिखा था कि जो वाइट पीपल थे उन्होंने रूल किया और एक डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी को, सेग्रीगेशन वाली पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रखा था। इसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया साउथ अफ्रीका में काले लोगों के लिए। और उनके जितने भी उनको इंसल्टिंग फील होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, जो पुलिस थी जो उनको उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती थी, इन सारी बातों को उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। जो ये सेग्रीगेशन पॉलिसी थी जिसकी वजह से एक पूरी सिटी में एक चारों तरफ से एक सर्कल बन गया था, यानी जो वाइट पीपल के लिए अलग रूल्स बन गए थे एंड ब्लैक पीपल्स के लिए अलग रूल बन गए थे। यहाँ तक भी भाई जो मैरिज है उसको करने के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रीली आप किससे शादी करोगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते थे। ग्रुप में भी काफ़ी सारी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपार्थी सिस्टम को ज़्यादा देख रहे हैं कि जो बेसिस ऑन द कलर। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी बुक्स में भी लिखी मंडेला ने, और उनके जो साथ में काम करने वाले थे उन्होंने सबने इन्हीं जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन थी, जितनी भी गलत चीज़ें थी, बैन लगे हुए थे, जो फ्रीडम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, दूर करने के लिए जिन्होंने जो एक लंबी स्वतंत्रता की लंबी यात्रा करी है, ये सब का जिक्र किया है। स्पेशली यह भी कहा गया कि जैसे मंडेला का जो जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, केवल काले लोगों के लिए नहीं है वरन उन्होंने वाइट पीपल्स के लिए भी काम किया है। इसी जो फ्रीडम के लिए मंडेला ने अपनी लाइफ के 28 ईयर्स को 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल, ऑफन इन सॉलिडिटरी, जितनी भी आदर्शवादी जिसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं जैसे लाइफ में कि मेरे को खेलना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है। और जैसे मंडेला का जो फेवरेट गेम था वो बॉक्सिंग था, तो अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते, यानी आपने अपनी लाइफ की सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी। 28 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है और उन्होंने जेल में रह कर निकाला। तो जब हम ये सब सोचते भी हैं ना तो हमारे लिए बहुत हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हम कुछ अपनी लाइफ में कर पाएंगे। आपने ये कि भाई एक जगह पर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपसे सारी चीज़ें ले ली जाए, तो हम तो जीने के लिए भी नहीं सोच सकते। तो इतना सारा जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में किया, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी, यानी फॉर फ्रीडम मंडेला पेड ए वेरी हाई पर्सनल प्राइज़। उन्होंने इसके लिए अपनी तरफ से यानी पर्सनल जो है बहुत बड़ी एक प्राइस
जो क्यों, क्योंकि 28 ईयर्स में बहुत कुछ आपके लाइफ में इंसिडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर एक कैंडिडेट बच्चा जो बैठा हुआ है वो कह रहा है, डू ओनली ग्रेट मैन एंड वुमेन फाइट फॉर ग्रेट प्रिंसिपल्स लाइक फ्रीडम। क्या केवल महान स्त्रियाँ और पुरुष ही स्वतंत्रता जैसे जो हाई आइडियल्स होते हैं उनके लिए लड़ते हैं? इसीलिए जो प्रिंसिपल्स को मेरे लिए क्या मतलब है भाई, जो फ्रीडम है उसके लिए उनके लिए क्या मतलब है? तो ये एक स्टोरी थी नेल्सन मंडेला वाली। उसी तरीके से एक और स्टोरी है हमारे पास जो कि आंग सान सू की है, जिसने फ्रीडम के लिए टेक अनदर केस। गांधी जी थॉट्स ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने भी नॉन वायलेंस को फॉलो किया, और आंग सान सू की उन्होंने भी गांधी जी का जो नॉन वायलेंस वाला प्रिंसिपल था उसी को फॉलो किया। और आज जो सूकी है वो म्यांमार में बता रहे हैं कि उनको उनके घर में नज़रबंद करके उनको घर के अंदर रख दिया गया है। और जो सूकी है ना वो अपने बच्चों से भी अलग है, यहाँ तक कि वो अपने पति की जो डेथ हो गई ना रीज़न ऑफ कैंसर से, जिसकी वजह से भी वो वहाँ उनको जाने नहीं दिया गया सूकी को। क्योंकि जो आर्मी थी उनको ये डर था कि अगर ये अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो वो वहाँ से वापस से म्यांमार लाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आंग सान सू की ने अपनी फ्रीडम को अपने लोगों, देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी कि अगर उनको फ्रीडम है तो मतलब सब लोगों के लिए है। और जो उनकी बुक थी उनका शीर्षक था, टॉपिक था फ्रीडम फॉर फियर, यानी भय से मुक्ति। वह यही कहती थी कि मेरे लिए जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम है वो मेरा डर है, डर से जब मैं मुक्त हो जाऊंगी तो मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। ये जो डीपली थॉट था ना, जो हमने एक क्षण रुकने और अपने को समझने की मांग करते हुए, जो सूकी का कहना है कि अगर हमें ना तो बाकी लोगों के थॉट से और ना ही उनकी पावर से, हमें उनके एटीट्यूड से नहीं डरना चाहिए। हमें जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोसाइटी के लोगों को रिएक्ट करना चाहिए। साथ के लोगों का मजाक उड़ाने के से ही अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बाद भी हम अक्सर भय का ज़्यादा अपने आप को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आंग सान सू की के अकॉर्डिंग जो भी रिस्पेक्टफुल लाइफ है जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि हमें डर से नहीं जीना है। यानी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें वो चीज़ बोलनी है, हमें ये डरना नहीं है। From these two books of Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi, we can see the power of ideal of freedom। भाई हम इसी से हम जो फ्रीडम की जो आदर्श है उसको देख सकते हैं, उसके पावर को समझ सकते हैं। ये दो बुकें हैं, और हमारी जो इतने भी नेशनल स्ट्रगल्स हुए, ब्रिटिश हुए, फ्रांसीसी हुए, पोर्चुगीज़ हुए, हम कॉलोनियल रहे, इन सब में भी हम ये सारे जितने भी स्ट्रगल्स हुए उन सब के बारे में हम देखते हैं। एशिया और अफ्रीका के लोगों के स्ट्रगल को का एक मेन पॉइंट रहा। तो ये था फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। नेक्स्ट व्हाट इज़ फ्रीडम हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारे चैप्टर की इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलती ही रहे। और लाइक भी करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फ्रीडम? भाई फ्रीडम क्या है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फ्रीडम क्या है तो आप सब लोग मुझे अपने अपने अलग अलग व्यूज़ बताओगे ना, कि मुझे तो मेरे लिए फ़्रीडम है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरे लिए है कि खेलना ज़्यादा फ्रीडम है, या मोबाइल को यूज़ करना मेरे लिए फ़्रीडम हो सकता है। तो एक सिंपल सा आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज़ फ्रीडम इज़ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जहाँ पर भी हम कॉन्स्टेंट्स मतलब जितने भी हमें बाहर से मिलने वाले रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर वो हमें नहीं मिलती तो इसका मतलब हमें फ्रीडम है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उसके साथ लगने वाले जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, आउटर रेस्ट्रिक्शंस या प्रेशर, वो सब कुछ अलग अलग होंगे। तो सब लोग अपनी तरीके से रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे से बताएंगे कि मेरे लिए फ़्रीडम क्या है। और जो फ्रीडम का जो मीनिंग है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हुआ ही सही। तो व्यक्ति जो अपनी बोलने की
आत्म अभिव्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। अगर आपको बोलने को ही नहीं दिया जाएगा, आपकी कैपेबिलिटी फीलिंग ऑफ एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, जब आपको बोलने की सब कुछ की फ्रीडम मिलती है तो आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाते हो और किसी काम को और अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी वे में या कैपेबिलिटी वे में आप इसको इंक्रीज़ करते हो। Both these aspects of freedom, the absence of external constraints as well as the existence of conditions in which people can develop their टैलेंट, जब हमें आउटर की जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस अगर रुक जाती है तो हम किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो फ्रीडम है वो हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों के लिए जितनी मिनिमम हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, हमारे लिए डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर पैराग्राफ में स्वराज के बारे में बता रखा है। जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। स्व माने सेल्फ और राज माने रूल करना। तो स्वराज्य की जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो गांधी जी लेकर आए थे। यहाँ पर एक और कैंडिडेट का नाम है, वो है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य का बेसिक मीनिंग है कि अपने ऊपर राज करना, यानी स्वयं के ऊपर। और गांधी जी ने हिंद स्वराज की जो कॉन्सेप्ट दिया था, जब हम स्वराज के बारे में रूलिंग के बारे में सीखते हैं तभी हम स्वराज्य को जानते हैं। जब हम रूलिंग सीखेंगे तो स्वराज्य केवल फ्रीडम नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन से मुक्ति भी है जो ह्यूमन को उनकी ह्यूमैनिटी के लिए इंस्प्रेड बढ़ाता है, उससे कम दूर नहीं करता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप, और मतलब हम अच्छा ही करेंगे ना उसके लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए हम अच्छा करने की पावर रखते हैं। स्वराज्य में जो ह्यूमन है वो एज इट इज़ है, जहाँ पर उसको इंस्टीट्यूशन से फ्रीडम मिल गई है। साथ ही स्वराज्य में आपको डिग्निटी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपको लाइफ मिलती है। स्वराज्य पाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको सच्चे यानी स्वयं और उसके साथ हमें सोसाइटी या कम्युनिटी से रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। खुद का कि सोसाइटी से क्या है, सोसाइटी का हमारे साथ क्या रिलेशन है। गांधी जी का मानना था कि जो स्वराज्य है वो हमें एक बिलीव दैट द डेवलपमेंट फॉलो द लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज़, जहाँ पर भी हमें दोनों के लिए ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितना भी हमने देखा कि भाई 1909 में गांधी जी के जो हिंद स्वराज उन्होंने 21st सेंचुरी में लिखी थी, उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी। हिंद स्वराज उनकी बुक थी गांधी जी की, जिसमें उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। नाउ नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी, भाई पॉसिबल है क्या हम बिना सोसाइटी के रह सकें? सोसाइटी में रहने, हमें इंडिविजुअल तो हम रह नहीं सकते क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें सोसाइटी से पूरी होती है। तो समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सीमा से या उस तरीके से वो मतलब जुड़ा हुआ है सोसाइटी से। उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोसाइटी के रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी, उसके ऊपर सोसाइटी अपनी तरीके से जिम्मेदारियाँ भी देगा कि क्या सही गलत है, समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि इंडिविजुअल जो पर्सन है ना, वो समाज के बीच अपने एक रिलेशन को समझकर ही जाना जा सकता है कि कौन से सोसाइटी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ज़रूरी है। हम समाज में रहेंगे तभी पता चलेगा, अलग से रह के तो हमें नहीं समझ में आएगा। जहाँ पर सोसाइटी को एक मीनिंग, ग्रुप, कम्युनिटी, इन सब में भी जोड़ा जाता है। वो राज्य भी हो सकता है ना, देखो स्टेट है, अगर मेरी किसी एक्टिविटी से स्टेट को नुकसान होता है तो उसका मतलब पूरे स्टेट के पीपल को भी नुकसान होता है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। Thus what we have defined as the absence of, जहाँ पर अभी तक हमने स्वतंत्रता को एक रेस्ट्रिक्शंस के भाव में भी परिभाषित किया है, एक्सप्लेन किया है। फ्रीडम होने का अर्थ जो है वो सोसाइटी से मिलने वाली रेस्ट्रिक्शंस को कम करना नहीं है। जो हमारी जो फ्रीडम है उसको बहुत अच्छे से रोक टोक करके या हमारी एबिलिटी को रोका जा सके, नहीं, ये नहीं है कि भाई सारी रेस्ट्रिक्शंस हमें सोसाइटी लगाती ही रहे। फ्रीडम का केवल एक ही एस्पेक्ट है, वो दूसरे शब्दों में कि फ्रीडम एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। फ्रीडम के लिए हमें सोसाइटी को उन बातों को एक्सप्लेन
या विस्तार देना चाहिए, जिससे पर्सन, ग्रुप, कम्युनिटी, नेशन और डायरेक्शंस को सही डायरेक्शंस मिल सके, सबको एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस अर्थ में हम फ्रीडम को पर्सन की क्रिएटिविटी हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकता है, एबिलिटी से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी गेम की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, आर्ट की, म्यूज़िक की, या किसी इन्वेंशन की, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। भाई फ्रीडम, अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको अच्छी चीज़ें डेवलप करने का मौका मिलता है। फ्रीडम सोसाइटी वह होती है जिसमें पर्सन अपने हित का न्यूनतम रेस्ट्रिक्शंस के साथ लाइफ को जी सके। फ्रीडम को इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना है, क्योंकि इससे हम अपने डिसीज़न ले सकते हैं, अपनी चॉइस कर पाते हैं, और फ्रीडम के कारण ही जो पर्सन है वो अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके सही डिसीज़न ले सकता है। यहाँ पे एक डिबेट के लिए बोला जा रहा है ना, कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके बीच में एक डिबेट करवाई जाए कि आज़ादी होनी चाहिए कि किससे हम शादी कर सकते हैं, इसलिए हमें हमारे पेरेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए।